एग्जाम बहुत पास है और एग्जाम में कितना स्कोर कर लिया जाए, कैसे प्रिपरेशन करी जाए और कैसे अपने मार्क्स को बढ़ाया जाए, अगर ये क्वेश्चन आपके भी माइंड में आ रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी में कितना आपके लिए सेफ स्कोर रहेगा, कितना आप करके आ जाओगे तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो में। बहुत जल्दी हम लोग इस बात को कंप्लीट करेंगे। इन तीनों बातों का मैं आंसर आपको यहां पर देने वाला हूं। सेफ स्कोर क्या होगा, कितना मार्क्स आ रहा है, सिलेक्शन पक्का तक कब होगा आपका, और अगर नहीं आ पा रहा है तो कैसे बढ़ाया जाए स्कोर, तीनों बातों पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, एक तो ये हम लोग बात करेंगे स्कोर की, आपका स्कोर कितना आ रहा है और स्कोर कैसे बढ़ाया जाए, इन तीनों पे हम लोग बात करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, मैं यहां पे जो भी आपको स्कोर बताऊंगा, अगर आपका उतना स्कोर नहीं भी आ रहा है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उतने मार्क्स लाने हैं। ठीक है, आपको मैं बता दूं, आपको सबको ये बात पता है कि मैथ्स 20 नंबर का पूछा जा रहा है, रीजनिंग आपका 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 20 क्वेश्चन जीके जीएस के और 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के, जो भी आपने चूज किया है। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कितना स्कोर ले आया जाए तो अपना सिलेक्शन हो जाए, मैं आपको बता दूं एक सेफ स्कोर हम लोग यहां पर लेकर चलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की यहां पर पहले हम बात करेंगे, फिर नंबर ऑफ मार्क्स की भी बात कर लेंगे। आपको मैं बता दूं कि अगर आपका मैथ्स में करीब करीब 17 मार्क्स आपके बनने चाहिए, यानी 16 से 18 के बीच में आपका स्कोर रहना चाहिए। क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अगर आपको सिलेक्शन में सेफ रहना है तो। रीजनिंग की अगर बात करें तो कम से कम 18 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। जीके जीएस की अगर बात करें तो कम से कम 14 क्वेश्चन आपके बनने चाहिए। इंग्लिश या हिंदी की अगर हम लोग बात करें यहां पर, तो ये भी करीब करीब आपके 17 क्वेश्चन बनने चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पे नंबर टोटल अगर करने की कोशिश करें तो ये कितना बन गया, तो 17 यहाँ, 17 तिया 51, एक 52, 52 10 62 4 66, यानी ये बन गया 66। आप देख रहे हैं 66 नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको करना चाहिए, कम से कम कितने में से, 80 में से। अगर हम टोटल मार्क्स की बात करें तो 17 दूना 34 नंबर यहां पर, 18 दूना 36 नंबर यहां पर, 14 दूना 28 नंबर यहां पर, 17 दूना 34 नंबर यहां पर, और इसको अगर डबल करोगे तो ये कितना बन जाएगा, 132 के आसपास, राइट। तो ये अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप नो डाउट बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, आपको अब टेंशन लेनी ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहां पर नॉर्मलाइज भी होता है आपका स्कोर, अगर इतना स्कोर आ गया ना 130 के आसपास, और इवन मैं आपको ये बता दूं, जिनका स्कोर अभी पेपर देके 125 के आसपास भी आ रहा है ना, उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। 100% मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइज होके मार्क्स और आपके बढ़ जाते हैं। तो ये 125 मार्क्स अगर आप निकाल ले रहे हो एसटी में, यानी आप स्पीड टेस्ट देते हो या फिर आप कोई भी मॉक दे रहे हो या कहीं टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हो, अगर 125 के आसपास आप बना ले रहे हो तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। नॉर्मलाइज इसको नॉर्मल होके कम से कम ये आपका 15 से 20 मार्क्स बढ़ जाएगा, तो ये आप भी पहुंच जाओगे 140 145 में और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं, अब यहां पे आ जाओ, तो इतना तो ये आपका सेफ होना चाहिए। दूसरी बात, आपका स्कोर कम आ रहा है, कई बार आपके सामने ये समस्या आ रही होगी कि सर हमारा जो नंबर ऑफ क्वेश्चन बन रहा है वो हम करीब करीब 50 क्वेश्चन बना पा रहे हैं 80 में से, और 100 मार्क्स के आसपास हमारा स्कोर रहता है। अब हम क्या करें, हम क्या करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ना। कोई कहता है कि सर हमारे करीब करीब 52 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, 104 नंबर आ रहा है। कोई कहता है कि सर हमारे 45 क्वेश्चन ही हो पा रहे हैं, हम 90 ही ला पा रहे हैं। ठीक है, कोई कह रहा है कि सर हम करते हैं तो ये हमारा 55 के आसपास बनता है, 110 नंबर आ रहा है। ऐसे आपका स्कोर आ रहा है तो अब आपको डर लग रहा है, लग रहा है ना। तो मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, कैसे आप अपने इस डर को दूर कर सकते हो, कैसे आप मार्क्स बढ़ा सकते हो। ठीक है मेरे भाई, मैं सच्चाई बता दूं आपको, थोड़ी सी कड़वी लग सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं, जिनका 100 मार्क्स के आसपास आ रहा है, ठीक है 100 मार्क्स के आसपास,
95 इवन 90 तक, या 110 के 105, 108, 110, 12 ऐसे अगर आपके बन रहे हैं तो आप अपना स्कोर को बढ़ा सकते हैं। अभी भी आपके पास मौका है और करीब करीब 12 से 15 दिन का आपके पास मौका है। क्या करना होगा आइए सुनते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं स्कोर कैसे बढ़ाना है आपको। आप अब क्या करना है, अब आखिरी टाइम आ गया है। अब आपको उतना नहीं कि परेशान होना है कि नहीं अब हम सब पढ़ डालेंगे, जो हमने छोड़ रखा वो भी सब इंक्लूड कर लेंगे, नहीं। आपने जितना पढ़ा है बस उसको अच्छा करने की जरूरत है। जितना भी पढ़ा है आपको जरूरत नहीं है कि आप जो नहीं आ रहा है उन चीजों को भी कवर कर रहे हैं, जो आपने पहले से छोड़ रखी अभी लास्ट टाइम पे चलो पढ़ लेते, नहीं। आपको आखिरी टाइम पे अपनी स्टडी को बहुत बहुत सेपरेट करके चलना है। ऐसा नहीं कि आखिरी टाइम आया तो अब खूब पढ़ रहे हैं, नहीं। आपको सेपरेट कैसे करके चलना है, यानी अगर आपने जितना पढ़ रखा है उसको बस आपको डिवाइड करना है अच्छे से। ठीक है, आप सबसे पहला काम करिए, आप कम से कम 2 से 3 मॉक दीजिए। 2 से 3 डेली मॉक दीजिए। एक सुबह दे सकते हो, एक दोपहर में दे सकते हो और एक शाम को दे सकते हो। ये आपको करना होगा। और इस आखिरी टाइम में आपको कम से कम मैं बता रहा हूं स्टडी के लिए 8 से 12 घंटे या 10 से 12 घंटे आप कह सकते हो, या 10 घंटे तक, या आप सीधे सीधे बोल लो कि भाई 8 से 10 घंटे हम आप स्टडी को अपने देंगे। इतना आपको देना पड़ेगा अगर आपको स्कोर बढ़ाना है तो। ठीक है, तो 2 से 3 मॉक टेस्ट दोगे और इनकी एनालिसिस करनी। सबसे बड़ी गलती यही होती है जो लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। ठीक है, एनालिसिस करनी, एक मॉक हमने दिया और उसके सभी क्वेश्चनों को देख डाला, 80 के 80 क्वेश्चनों को हमने देख लिया। जो क्वेश्चन हमें आते थे फिर भी गलत हुए उन पे ध्यान देना है। जो क्वेश्चन हम नहीं जानते हैं उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता दूं 80 में से आपके 2 से 3 ही क्वेश्चन ऐसे निकलेंगे शायद आप उनको ना जानते हो, है ना। और इससे ज्यादा नहीं निकलेंगे अगर आप इतने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर इनमें इनको आप नहीं जानते हो, नए नए क्वेश्चन आ गए हैं, तो इनको आप छोड़ दो, इनको आपकी टेंशन भी नहीं लेनी है। मैं आपको बताऊं, जो आपका स्कोर मान लीजिए 50 क्वेश्चन तक आप सही करते हो, ठीक है, ये सही हो गए। अभी आपको क्या करना है, 15 क्वेश्चन के लिए फाइट हो रही है आपके लिए। ठीक है, आपको ये 15 क्वेश्चन पे ध्यान देना है जिसमें आप पार्सली जानते हो, है ना, कुछ कुछ आप जानते हो इनके बारे में, बस थोड़ा सा ध्यान और देते तो आपका स्कोर बन जाता। तो आपको इन 15 के लिए मेहनत करनी है। ठीक है, इन 15 के लिए मेहनत करनी है। इन 15 को अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो आपको इनको ध्यान देना, और हर सेट में कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपको ऐसा मिल रहा होगा जो आप जानते हुए भी गलत कर रहे हैं। जानते हुए भी गलत कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। तो हर सेट में अगर आप 15 क्वेश्चन सुधार रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि 15 दिन में करीब 45 टेस्ट आप दे रहे हो, है ना। 15 दिन में 15 डेज में अगर आप 45 टेस्ट दे रहे हो, 45 मॉक अगर दे रहे हो, तो मेरे भाई हर सेट में अगर आप निकाल रहे हो 15 क्वेश्चन, तो 15 इंटू 45 कर लो। 15 पची 75, 15 चौको 60, और 60 और 7 67, यानी अभी भी आप 600-700 क्वेश्चनों को अच्छा कर लेंगे, जो एसटी में आते हैं, जो आपके स्पीड टेस्ट में आते हैं, मॉक में आते हैं। और इसको अच्छा कर लिया तो आप 100% आपका स्कोर, यानी जो अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 हैं तो 80 में से आप 65 बनाने लगोगे, और 65 अगर बनाने लगोगे तो आप सेफ हो गए। ठीक है, आप सेफ हो गए। आप ये मान लो कि 130 स्कोर आपका बन रहा है। वैसे रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर कम से कम आपका 18 से 20 बढ़ जाएगा, तो आप भी 148 में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब आखिरी टाइम पे आपको बहुत भयभीत या बहुत चिंतित होने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जैसे मेहनत अभी तक कर रहे थे वैसे ही मेहनत करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। अब मैं आपको बता दूं साथ ही साथ, हम आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं जो कि नाइट में 9 PM पे चलेगी। ठीक है, 9 बजे रात में क्लास हुआ करेगी, इसी चैनल पे होगी। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप जरूर इसको ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है,
और इस चैनल पे आप जुड़ना शुरू कर दो। मैंने पहले भी आपको बताया है, इस चैनल पे बिल्कुल आपको जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल ऑथेंटिक उसी टाइप के क्वेश्चनों को हम यहाँ पे आपको करवाएंगे। और यहाँ पर मैथ्स में आपको 9 बजे पढ़ा रहा हूँ, तो 9 बजे आप लोग जरूर जुड़े। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो की पूरी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।